एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक कहानी मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। इस कहानी के माध्यम से एक बहुत सुंदर संदेश मिलने वाला है। कृपया पूरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। उसको मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर मिला तो वह पास से ही कुछ पत्थर उठाने गया। वहाँ से 2 पत्थर उठा लाया। पहले पत्थर पर जैसे ही छेनी हथौड़ी चलाई, पत्थर चिल्लाया, दर्द हो रहा है, मत चलाओ छेनी हथौड़ी। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, तो मैं दूसरा पत्थर उठा लेता हूँ। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़ी चलाने लगा। उसको दर्द हो रहा था किंतु वह सहता गया। तो पहला पत्थर भी कहा कि बोल दो, वो छेनी हथौड़ी नहीं चलाएगा, किंतु दूसरे पत्थर ने कुछ नहीं बोला, दर्द सहता रहा, क्योंकि उसे कुछ मालूम था कि मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर रहा है और इसमें छेनी हथौड़ी तो सहना ही पड़ेगा। तो वो दर्द सहता गया और इस तरह से छेनी हथौड़ी चलती रही, दर्द सहता गया और एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। ऑर्डर देने वाला मूर्ति लेने आया तो मूर्ति को ले लिया और जब जाने लगा तो उसने देखा पास में पड़ा एक पत्थर है। उसने अनुमति मांगी, क्या ये दूसरा पत्थर भी ले जा सकते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा हाँ बिल्कुल ले जाइए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। एक भव्य मंदिर में इस सुंदर मूर्ति को स्थापित किया और बगल में उस पत्थर को भी रख दिया। जब मूर्ति स्थापित हो गई तो लोग पूजा करने आने लगे। वहाँ धूप दीप जलाने लगे, माला चढ़ाने लगे, अगरबत्ती सुलगाने लगे। इस तरह से इससे खूब मानजान होने लगा। और पास में पड़ा जो पत्थर था उस पर लोग नारियल फोड़ते। जब कोई आता आधे घंटे में कोई ना कोई नारियल फोड़ता। इस तरह से उसे फिर दर्द हो रहा था, परंतु अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं मूर्ति कि लोग पूजा कर रहे थे, फूल पत्ती चढ़ा रहे थे, अगरबत्ती चढ़ा रहे थे, धूप दीप जला रहे थे और यहीं पास पड़े पत्थर पर नारियल फोड़ने का काम हो रहा। तो पास पड़े पत्थर ने कहा कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझ पर लोग केवल नारियल फोड़ रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहा है, जबकि बगल वाली मूर्ति पर लोग फूल माला चढ़ा रहे, दीप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तब मूर्ति ने बोला कि अगर पहले दर्द सह लेता तो आज यह दर्द न सहना पड़ता, तुम मेरे स्थान पे होते। यही इस कहानी का संदेश है। इस कहानी का संदेश यही है कि अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में आती है किंतु हम इग्नोर कर देते हैं। दर्द उठाकर सुंदर मूर्ति बनने से इनकार कर देते हैं, बाद में किस्मत को दोष देते हैं। अतः अपॉर्चुनिटी आए तो स्वीकार करो, दर्द सहो, सुंदर मूर्ति बनो, तब लोग तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। यदि आप छोटे मोटे दर्द से ही घबरा जाते हैं तो फिर आप एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कैसे होगा? आज कुर्बानी देकर कल भविष्य निर्माण कर लो, या आज निर्माण करके कल पूरा भविष्य ही कुर्बान कर दो। ये आप पर निर्भर करता है। चॉइस इज योर। आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है और जिसने तपा ही नहीं तो वो कैसे सोना कुंदन बनेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अतः सफलता पाने के लिए दर्द को सहना सीखो। यदि दर्द देकर रुक गए तो बस नारियल फोड़ने वाले पत्थर की तरह जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा। यह कहानी, यह प्रेरक पसंद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।